हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का जून 2022 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने 1 का सारा बना लिया और 3 का सारा बना लिया है। अब हम लोग देखेंगे 4 का ही नंबर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन दिसंबर 2021 में आया है, ठीक है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन दिसंबर 2021 में आया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे, मतलब देखिए तुरंत ही, मतलब एक सेमेस्टर के बाद ही दूसरा में ही लगातार क्वेश्चन सेम टू सेम दे दिया है। तो अगर आप प्रीवियस 3-4 ईयर का कर लोगे तो आप इनफ नंबर ला सकते हो, सेम टू सेम रहेगा, आप याद भी कर सकते हो, ऐसा बात है समझे। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर्स है ये R1 वेक्टर इज इक्वल टू दिस और R2 इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है ना, मतलब डिस्टेंस बोला है निकालने के लिए। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। आप ये याद कर लीजिएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये, वेक्टर A2 माइनस A1 डॉट B1 इंटू B2 डिवाइडेड बाय मॉड B1 इंटू B2, ठीक है। तो बस सिंपल सा है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले R1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। R1 को एज इट इज़ लिख दिए, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था एज इट इज़ लिख दिए। अब बस सिंपली इंटू कर देंगे इसको आई के साथ, जैसे करते हैं, मतलब इस दोनों को आई से करेंगे तो 1 इंटू आई हो जाएगा, लेमडा आई का लेमडा आई रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, 2 को जे से करेंगे 2j माइनस लेमडा जे प्लस के प्लस लेमडा के, सिंपली जैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कर लेंगे, उसके बाद जितना भी है आई जे और के वाला जो है उसको एक तरफ लिख देंगे और जिसमें लेमडा 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 है उसको एक तरफ लिख देंगे, ठीक है। तो मतलब ये और ये, इस तीनों को एक साथ लिख दिए, आई प्लस 2j प्लस के, और ये प्लस, और ये तीनों में देखिए इसमें और इसमें लेमडा तीनों में कॉमन है, तो इसमें लेमडा को कॉमन निकाल लिए और आई, इसमें आई बच गया, फिर माइनस, इसमें से भी लेमडा निकल गया तो माइनस जे बचा, फिर प्लस, ये देखिए इसमें से लेमडा निकल गया तो के बचा, ठीक है। सिंपली अब उसके बाद देखेंगे हम लोग इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। जब हम लोग वेक्टर का फॉर्म लिखते हैं ना तो वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, सिंपली बात है। R1 इज इक्वल टू ए का वेक्टर A1 का वेक्टर प्लस लेमडा B1 का वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, इस पूरे को इस पूरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी R1 है ही, ये तो है ही। तो यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि ये देखिए ये पूरा A का वैल्यू हुआ, देखिए इसको अगर इससे रिलेट करेंगे तो A1 का वैल्यू ये पूरा हुआ आई प्लस 2j प्लस के, तो वो लिख दिए, ठीक है। इसको ये कर लीजिएगा, प्लस देखिए यहाँ पे भी लेमडा है, तो फिर यहाँ पे B1 का वैल्यू क्या आएगा, आई माइनस जे माइनस के, तो ये लिख दिए, ठीक है। तो ये लिख दिए। अब इसी तरह से हम लोग का निकल गया A1 और B1 का निकल गया, ठीक है। अब R2 को सॉल्व करेंगे, सेम एट इज R2 को भी लिख देंगे, ठीक है। सेम लिख दिए और फिर इसको भी इंटू करेंगे उसी के साथ, यानी कि पहले 2 को 1 से कर दिए, फिर आई को किए 2i प्लस 2 म्यू आई, ये तो सिंपली आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। फिर इसको भी इससे कर दिए प्लस, 1 को जे से करेंगे जे माइनस म्यू जे, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस, और ये के को कर दिए तो माइनस के प्लस 2 म्यू के, सिंपली ये सब तो आता ही है। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, जितना आई जे और के वाला है उसको एक तरफ लिख देंगे और जितना में भी म्यू है उसको एक तरफ लिख देंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम लोग ये फॉर्मूला, ताकि हम लोग ये इसके साथ कंपेयर कर सके इसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब R2 का लिख देंगे, R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे R1 R2 मायने नहीं रखता, ठीक है। आप बस इतना समझिएगा, यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे ऐसे लिखाएगा, इस फॉर्म में लिखते हैं। R2 का मॉड होगा तो A2 का वेक्टर प्लस यहाँ पे म्यू कर लीजिए, ठीक है। म्यू हो लेमडा हो उससे नहीं, बस कंपेयर। तो अब देखिए यहाँ पे हम इससे अगर ये करेंगे कंपेयर तो A2 का वैल्यू क्या आएगा, 2i प्लस जे माइनस के, और फिर B2 का वैल्यू क्या आएगा 2i माइनस जे प्लस 2k, है ना। बस अब हम लोग का आ गया, और हम लोग को डिस्टेंस में यही सब जरूरत है, A2 A1 B1 B2 सब निकल के हम लोग का, देखिए A1 A2 B1 B2 सब निकल चुका है। अब बस फॉर्मूला में जो हम लोग को चाहिए, मतलब अब A2 माइनस A1 को पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग A2 माइनस A1 को सॉल्व करेंगे, तो A2 का वैल्यू लिख दिए 2i प्लस जे माइनस के, और ये माइनस का माइनस रहेगा, और A1 का वैल्यू आया आई प्लस 2j प्लस के, ये देखिए यहाँ से हम लोग निकालें, ठीक है। A2 का वैल्यू ये है और A1 का वैल्यू ये है, तो बस वही लिख दिए यहाँ पे, और इसको सॉल्व कर रहे हैं आप। तो सिंपली आप क्या करेंगे, ब्रैकेट उठा देंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस जे माइनस की, ये तो ऐसे ही लिखाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस का है तो सब सारा साइन चेंज हो गया, यानी माइनस आई माइनस 2j माइनस के, सिंपली बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2i में से ये आई गया, आई बचा, ये प्लस जे में से, सॉरी हाँ ये देखिए प्लस जे और माइनस 2j है तो प्लस माइनस 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 जे हो गया, और ये माइनस 2k हो गया, ठीक है। माइनस के 2k, तो A2 और A1 का भी वैल्यू आ गया।
अब इसी तरह से आप देखिए दूसरा फॉर्मूला में क्या निकालना है, b1 इंटू b2 का निकालना है, ठीक है। तो उसी तरह से फिर b1 b2 को किए, सिंपली लिख दिए b1 का वैल्यू i माइनस जे प्लस के इंटू 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। यहाँ से ये जो हम लोग निकाले थे b1 और b2 का वैल्यू वही लिख दिया है। बस इसको देखिए, अब जब क्रॉस करना पड़ेगा ना, ये क्रॉस है, ठीक है, इसको क्रॉस समझिएगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, i j k लिख देंगे, ठीक है, इस फॉर्म में। और उसके बाद ये जो पहला है ना, पहला वाला को इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ जो भी कोफिशिएंट है ना, मतलब जो इसके साथ इंटू में है उसको लिख देंगे। यानी कि i के साथ क्या है इंटू में 1, ये j के साथ क्या है इंटू में -1, और इस k के साथ 1, ठीक है। ये पहले इसमें लिख दिए। अब फिर b2 का है तो b2 को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो b2 में क्या है, कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +2 है, तो 2 लिख दिए। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला फॉर्म में i को निकालना है तो i को रखेंगे, तो इसका रो कॉलम हट जाएगा, तो ये 4 बचेगा, -1 1 2, बीच में माइनस का साइन होता है, j होगा। फिर j जब होगा तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 2 1 2, तो 1 2 1 2 बचा। फिर प्लस k, तो जब क्लिक k रहेगा तो ये और ये हट जाएगा, तो क्या बचा 1 2 -1 -1 सिंपली। अब बस इसको इंटू कर देंगे, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, तो 2 को -1 से करेंगे तो -2, बीच में माइनस का साइन होता है, और इसको 1 को -1 से करेंगे तो -1। फिर इसको भी इसी तरह से, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, माइनस का बीच में साइन में माइनस होता है फॉर्मूला में, तो -2, और ये 2 को 1 से करेंगे तो 2। फिर प्लस k को सॉल्व करेंगे, इसको भी इससे इंटू करेंगे, इसको भी इससे। ये तो आप ये सब पहले से ही करते आ रहे हैं, बहुत बार कर चुके हैं, अब तो आना ही चाहिए, सिंपली बात है ये। तो 1 को -1 से -1 होगा, बीच में माइनस का साइन, 2 इंटू -1 -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का -2 + 1 माइनस, ये तो देखिए, अब देखिए 2 - 2 क्या हो गया 0, 0 को जैसे गुणा करेंगे 0, ठीक है, तो इसलिए हम 0 लिख दिए। प्लस k को ये कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस -1 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, +2 - 2 प्लस माइनस माइनस -1 को i से करेंगे तो -i हो गया, और इसके बाद फिर ये तो 0 ही है, तो 0 का 0 रहेगा, इसको हटा देंगे, और ये क्या है प्लस -1 + 2 प्लस माइनस, तो 1 को k से करेंगे तो k, यानी कि हम लोग का b1 और b2 का भी आ गया, ठीक है। मतलब हम लोग इसका और इसका निकाल लिए, अब क्या बचा है, ये बचा है, ठीक है। तो इसको निकाल लेंगे, मॉड में है, तो बस इसको जब ये ऐसे रहेगा ना, तब हम लोग का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। रूट अंडर जो निकाले हम लोग इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देना है सिंपली, तो ठीक है। i के साथ क्या है -1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे तो j है ही नहीं, तो j नहीं है, इसलिए 0 का स्क्वायर, प्लस k के साथ क्या है कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर। सिंपली आपको ये याद रखना है, एकदम बहुत ईजी सा बात है, ऐसे करते हैं ना, ठीक है। तो यानी कि अब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 0 का तो 0 ही रह जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 √2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग तीनों का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू। अब हम लोग सिंपली इसको फॉर्मूला में डाल देंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। ये फॉर्मूला आप नीचे लिखिएगा, ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए रखा हूँ, बस आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में लास्ट में ऐसे लिखिएगा शॉर्टेज डिस्टेंस, यहाँ पे फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है, a2 - a1 और ये सब, बस। अब a2 - a1 में वैल्यू डाल देंगे, a2 - a1 का वैल्यू हम लोग निकाले थे अभी, i - j - 2 के, वही लिख दिए। फिर ये डॉट है, ठीक है, ये क्रॉस निकाले थे, ये डॉट है, और b1 और b2 का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे, -i और k, तो वही लिख देंगे। और यहाँ पे b1 और b2 का √2 आया था, तो वो भी लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे √2 आया था। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। अब देखिए इंटू में, मतलब डॉट में है, तो क्या करना है, सिंपली इसका जो कोफिशिएंट है और इसका जो कोफिशिएंट है उसको इंटू कर देना है, ठीक है। i के कोफिशिएंट के साथ इंटू कर देना है, ठीक है। तो हम लोग को देखना है i के, इसके साथ क्या है 1 है, और इसके साथ क्या है -1 है, तो 1 इंटू -1, बीच में प्लस का साइन, इसके साथ j में क्या है -1 है इंटू में, तो -1, इधर j नहीं है तो क्या हो गया 0, ठीक है। फिर प्लस, फिर इसका k के साथ क्या है -2 है, और इसका k के साथ क्या है 1 है, तो 1 लिख दिए सिंपली। बस अब इसको इंटू कर देंगे, 1 इंटू 1, ये तो 0 का 0 हो जाएगा, ये -1 और ये प्लस हो यहाँ पे है, और ये -2, तो यानी -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस -3/√2, और इसको, और ये मॉड में है इसलिए इसके अंदर नेगेटिव साइन नहीं जा सकता, इसलिए 3/√2 यूनिट आंसर। सिंपली यही था क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जैसा कि बताया दिसंबर 2021 में आया, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहता है और ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।